वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। वो है मुद्दा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। जिस तकलीफ से वो आजकल गुजर रहे हैं, जितना उन पे स्ट्रेस और एंजाइटी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे कई स्टूडेंट्स, ख़ासतौर से पीएचडी स्टूडेंट्स, सारे के सारे इंटरनेशनल है, सारे के सारे साउथ एशिया से है, इंडिया से, बांग्लादेश से। और ये लोग जितना परेशान है, हैरान कुंद हैं, नर्वस है, एंजाइटी भरे हुए हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि उनकी तकलीफ़ देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। तो उसके ताल्लुक से मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि इन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस अपनी इंडियन ओरिजिन बेगम उषा वैंस के साथ वो इंडिया जा रहे हैं अगले हफ्ते। तो होपफुली मुझे ये उम्मीद है कि इंडिया की वो उनकी मुलाकात होगी मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। होपफुली या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी या डॉक्टर जयशंकर ये मुद्दा उनके साथ उठाएंगे, क्योंकि पिछले जो चंद हफ्तों में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ हुआ है वो तो सब के सामने है। मैं उसे तफसीलन भी बयान करूंगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक डिपोर्ट हुए हैं और जिनके वीज़ाज कैंसिल हुए हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से हैं। Let me put this very clearly. 50% of the students whose visas were revoked are from India. आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनके वीज़ाज कैंसिल कर दिए गए और उनकी पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग बस अधूरी रह गई है और मजबूरन उनको सेल्फ डिपोर्ट करना पड़ रहा है। अ, आधे से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स इंडिया से हैं। तो ये एक बहुत ही गहरा पहलू है इंडिया अमेरिका की ताल्लुकात को लेकर, और उनके बारे में मैं तफसीलन बात करूंगा। और ये दिस इज़ बिकम द थर्ड डायमेंशन जो इंडिया और अमेरिका के नेगोशिएशंस चल रहे, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पेचीदगी भी आ गई है। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहली तो बात यह है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में अब तफसीलन तीन किस्म के डायलॉग्स बहुत सीरियसली चल रहे हैं। एक तो डायलॉग है डिफेंस को लेकर, कि इंडिया और भारत के बीच में जो क्वाड के अंडर, जो साउथ एशिया, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, उसके अंदर जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो डिफेंस को कोऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत इंडिया इज़ होपिंग कि अमेरिका से उसको फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के इंजन्स भी मिल जाए, F414 मिसाल के तौर पर। और वो मुसलसिल चल रहे हैं, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी चल रहे थे और अब भी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर चल रहे हैं। तो एक डायलॉग जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो मुसलसिल चल रहा है, इट्स एन ऑन गोइंग डायलॉग विथ न्यू डेवलपमेंट्स एवरी डे, वो है डिफेंस कोऑपरेशन। और जो दूसरा डायलॉग है जो एकदम इम्पोर्टेंट बन गया है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से, वो टैरिफ्स और ट्रेड डेफिसिट को लेकर। तो आज से कुछ 80 दिन के बाद जुलाई में इंडिया के ऊपर, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द करंट इंफॉर्मेशन, कुछ 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अमेरिका हर चीज़ पे लगाने वाला है। उस और 10% तो मिनिमम वो लगेंगे ही। तो उससे इंडिया के ऊपर काफ़ी असर हो सकता है, इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स पे भी लगाया जाएगा ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए टैरिफ। तो इंडिया इस इन्वॉल्व इन ए बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट की तलाश में अमेरिका के साथ एक मुसलसिल डायलॉग चल रहा है। जो तीसरा डायलॉग चल रहा था वो उतना इंटेंस नहीं था, बट वाज अबाउट मोबिलिटी। वो H1B को लेकर था कि पिछले एक डेढ़ साल से जो H1B के साथ हो रहा है, उससे इंडिया इज़ वेरी अनहैप्पी। और इंडियंस जो अमेरिका की तकरीबन कह सकते हैं कि आईटी की बैकबोन है, 1/3 ऑफ इंडियन इंजीनियर्स जो अमेरिका में ख़ासतौर से सिलिकॉन वैली में काम करते हैं वो इंडिया से आते हैं। तो उसको लेकर भी एक डायलॉग चल रहा है। मुझे लगता है कि उस कैटेगरी में अब ये स्टूडेंट वीज़ाज़ का इशू भी लग जाएगा। तो लेट अस स्कोप द सिनेरियो। डोनाल्ड ट्रंप ने दो किस्म के डिपोटेशंस शुरू किए हैं, जिसमें दोनों का असर इंडिया पर होता है। एक जो वो कह रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ डंकी की तरह,
جو امریکہ میں لیگلی آتے ہیں اور اوور اسٹے کر جاتے ہیں اور ایلیگل ہو جاتے ہیں، یا جو ایلیگلی آتے ہیں اور یہاں پہ ایلیگلی کام کرتے ہیں، اور جو تیسرا ان کا جو پرابلم ہے اب وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے کر، تو یہ ایسے سارے چیزوں لوگوں کو وہ ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اپریل سے لے کر ابھی تک، مطلب فیبروری سے لے کے ابھی تک، کچھ 680 یا تقریباً 700 انڈین نیشنلز کو امریکہ نے ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ تو آپ کو تو یاد ہوگا فیبروری میں کئی فلائٹس واپس بھیجے تھے، تقریباً 300 سے زیادہ انڈیویجولز کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو ہیوملیٹ کر کر ان کی بیسیکلی ان کی ہیومن ڈگنیٹی کے اوپر ایک قسم سے وار کر کے امریکہ نے ان کو بے عزت کر کے یہاں سے نکالا تھا۔ اس کے بعد 55 لوگوں کو پاناما بھیج دیا، جو پاناما کے جیل میں ہے، اور وہاں سے کچھ ان کی کوشش ہو رہی کہ وہ واپس یا تو انڈیا چلے جائے یا پاناما جیل میں ہی رہے۔ اب اور مزید 300، نیئرلی 295 لوگوں کو ابھی امریکہ نے پکڑ لیا ہے اور ان کو وہ ڈیپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک عزیز اندر نمبر آف 487 کہہ رہے ہیں، تقریباً 500 انڈین نیشنلز کو وہ ابھی تیار کر رہے ہیں ان کے اوپر پیپر ورک، تو ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے امید یہ ہے کہ، یا ڈر یہ ہے کہ کچھ 18,000 انڈین نیشنلز جو سسٹم میں ہیں اور جو ایلیگل ہے ان کو بھیجا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جن کو آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے امریکہ کا لیگل سسٹم کہ یہ یہاں پر غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، اور ان کو دھیرے دھیرے پہلے کرمنلز کو، بعد میں دوسروں کو واپس انڈیا بھیجا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 7 لاکھ، امریکہ میں 50 لاکھ انڈینز رہتے ہیں، جس میں سے تقریباً 7 لاکھ زیادہ تر گجرات سے لوگ جو آئے ہیں، گجرات اور پنجاب سے، وہ یہاں پر ڈنکی کی طرح آئے ہیں، ایلیگل لوگ جو یہ انڈیا سے مڈل ایسٹ، یورپ، ساؤتھ امریکہ، پھر پیدل امریکہ آتے ہیں۔ 1 ڈیڑھ سال لگتا ہے ان کو آنے آنے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً لوگ 50 سے لے کے 85 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں امریکہ کو لیگلی آنے کے لیے۔ تو اینی وے، تو یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے جس میں انڈیا از فلی کوآپریٹنگ ود یو ایس۔ انڈیا نے کوئی ایسی ریزسٹنس نہیں دی، ایز لانگ ایز امریکہ پروف کر سکتا ہے کہ بندہ انڈیا سے ہے، انڈیا ان کو لینے کے لیے تیار ہے، اور انڈیا کوشش بھی کر رہا ہے کہ جو انڈیا میں ایجنٹس ہے جو اس طرح سے ایلیگل لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، خاص طور سے امریکہ، ان کو بند کرنے کے لیے۔ جو دوسرا مسئلہ چل رہا تھا وہ H1B ویزاز کو لے کر ہے۔ تو کئی پرابلمس ہو رہے ہیں کہ جو لوگ H1B پر چھٹی پر جاتے ہیں، انڈیا یا تفریح کرنے کہیں باہر جاتے ہیں، ان کو واپس آنے میں مشکلات ہو رہے ہیں، اور ایک قسم سے یہاں پر امریکہ میں انٹری کرنے کے لیے ایک خاص طور سے اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں یا ٹورسٹ ویزا پہ آ رہے ہیں یا کسی بھی ویزا پہ اگر آپ یہاں آ رہے ہیں اور امریکن سٹیزن نہیں ہیں، تو بہت ایک قسم سا ایک خوفناک منظر بن گیا ہے لوگوں کو۔ لوگوں کے فونز لے لیے جا رہے ہیں، ان کے سیل فونز، ان کے لیپ ٹاپس کو چھین لیا جا رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی ایک ایسا لفظ نکل جا رہا ہے یا کچھ آرٹیکل یا کوئی آپ کا سوشل میڈیا پہ پوسٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے یا اسرائیل کے خلاف ہے، تو آپ کو امیڈیٹلی وہ رفع دفع وہیں سے ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ سو دس از بیکم اے ویری، مطلب ایک قسم سے خوف ہو گیا ہے۔ جس ملک نے فریڈم آف اسپیچ اور ڈیموکریسی کے بڑے بڑے دعوے کیے، خود جے ڈی وینس جب یورپ گئے تھے میونک کانفرنس میں، وہاں پہ انہوں نے بڑی تقریر دی کہ ہم فریڈم آف اسپیچ میں یقین کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بالکل ہی ہپوکریٹیکل اور الٹے ہو گئے ہیں۔ تو جو بھی لوگ یا تو ٹرمپ کو کرٹیسائز کریں یا اسرائیل کو، وہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ جو H1B کو لے کر ہے کہ H1B سے گرین کارڈ کا ٹرانزیشن اب کافی مشکل ہو گیا ہے۔ بیک لاگ تقریباً 18 لاکھ لوگ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر کے رکے ہوئے ہیں، اتنا بڑا بیک لاگ ہے۔ اور اب ایلان مسک جو جو گورنمنٹ کو شرنک کر رہے ہیں، وہ کئی لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، وچ مینس کہ جو لوگ گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں امیگریشن سروسز میں، اب وہ پروسیس کرنے والے کم لوگ ہوں گے، تو یہ پروسیس اور مزید لمبا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اب جو انڈیا کے تقریباً وہ 18 لاکھ میں 11 لاکھ انڈینز ہے جو امریکہ کے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکی سٹیزن بن جائے اور انڈیا کی سٹیزن شپ چھوڑ دیں۔ تو یہ جو 11 لاکھ انڈینز ہیں، ان کے اب ویٹنگ ٹائم کہہ رہے ہیں کہ
तकरीबन 20 से लेकर 40 साल हो गया है, और ये एक्सपेक्टेशंस है कि वो 11 लाख में से 4 लाख शायद पहले मर जाएंगे ग्रीन कार्ड आने से पहले। तो ये एक एक इश्यू बन गया है अमेरिका और इंडिया के बीच में। और फिर H1B के जो से ताल्लुक से जो रिडक्शंस हो रहे हैं, उसकी जो पॉलिटिक्स चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स आर डिवाइडेड। बस जैसे इलॉन मस्क जैसे टेक ओनर, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी से लोग H1B पर अमेरिका आए और काम करें। यूजुअली तकरीबन 30 से 40% जो लोगों को H1B वीज़ा मिलता है वो इंडिया से है। तो इट अफेक्ट्स इंडिया दी मोस्ट। लेकिन एक ऐसा भी तबका है, स्टीव बैनन को ले लें, उनके साथ जो लोग हैं, उनके साथ जो मागा क्राउड है, वो H1B के बिल्कुल खिलाफ है। तो इंडिया के पर डायरेक्ट असर होता है जो इंटरनल डिबेट चल रहा है रिपब्लिकन पार्टी पर। स्टूडेंट्स के साथ जो मसला हो रहा है, तो तकरीबन अमेरिका में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से तकरीबन 30% यानी 29%, कुछ 12 से लेकर 13 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं आपको एक सही फिगर अभी बता देता हूँ। हाँ, तो टोटल 11,26,690 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यानी 1.12 मिलियन के करीब, जिसमें से 30% 29% यानी 3,30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में चाइना आता, जहाँ पे 27 लाख। तो इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब क्या हो गया है, ये जो डिपोटेशंस हो रहे हैं, बस, तो बेसिकली गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट आपका वीज़ा किसी वजह से वो रिवोक कर देती है, यानी कहता है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया। लेकिन वीज़ा अमेरिका में रहने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा इज़ एन एंट्री डॉक्यूमेंट। अगर आपकी एंट्री लीगल हो गई है और जिस मकसद से आप आए हैं, जैसा कि पढ़ने के लिए, तो इफ़ यू आर स्टूडेंट और आप स्टूडेंट इन गुड स्टैंडिंग हैं, यानी आपको जितने क्रेडिट्स लेना है उतने क्रेडिट्स ले रहे हैं, आप कैंपस के बाहर कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं, कोई लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, योर स्टेटस इज़ लीगल एंड यू आर फुलफिलिंग जो आपको टर्म्स ऑफ कंडीशंस है आपके स्टेटस की, वो स्टूडेंट की, देन यू डोंट नीड ए वीज़ा टू कंटिन्यू टू फिनिश योर स्टडी। ये और बात है कि आप बाहर जाकर फिर वापस अमेरिका में नहीं आ सकते, क्योंकि वीज़ा इज़ जस्ट एन एंट्री डॉक्यूमेंट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि क्योंकि हम आपका वीज़ा रिवोक कर रहे हैं, आप अब अमेरिका में रह नहीं सकते, तो या तो हम आपको पकड़ के भेज देंगे बाहर, डिपोर्ट कर देंगे, या आप प्लीज सेल्फ डिपोर्ट कर लें, जिसमें अमेरिका के गवर्नमेंट की सरकार के पैसे भी बच जाते हैं, या फिर आपको ढूंढ के अरेस्ट करके आपके ऊपर केस करने का भी जो मेहनत लगती है वो भी बच जाएगी। आपको याद होगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक सीनियर PhD स्टूडेंट ने खुद अपने आप को, जब उसको पता चला कि उसे ढूंढ रही थी आइस, उसने वो बेसिकली कनाडा भाग गई। एंड शी डी, तो उसको वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जब से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द इंडियन स्टूडेंट सेल्फ डिपोर्टेड। तो इसमें जो हैरत की बात है कि मतलब जो लिस्ट अमेरिकन लॉयर्स की एसोसिएशन ने हासिल की है, उसमें कुछ 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक डिपोर्ट किया गया, 360 या कुछ ऐसा नंबर है। उसमें से 327, उसमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से है, यानी तकरीबन 165, 160 कह सकते हैं आप स्टूडेंट्स इंडिया से हैं। और बाकी सारी दुनिया से हैं स्टूडेंट्स जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, जब बात जो होती है तो वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ मेजर अगेंस्ट एंटीसेमिटिज्म, यानी जो इसराइल की तनकीद करते हैं, यहूदियों की तनकीद करते हैं, यहूदी स्टूडेंट्स को जो तंग करते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, उनको ये कह रहे हैं कि वो अपोज कर रहे हैं। वैसे तो उनको सिर्फ 4-5 लोग मिले, एक लड़की टफ्स की जिसने एक आर्टिकल लिखा था 1 साल पहले उससे तकलीफ हो रही है स्टूडेंट्स को, इसलिए उसको डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक केस तो खलील का तो काफ़ी फेमस केस है कोलंबिया के, ही वाज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग, कहिए जो भी कहिए आप, प्रोटेस्ट मूवमेंट कोलंबिया में। तो ऐसे 4-5 वेरी प्रोमिनेंट मुस्लिम फ़लस्तीन को लेकर केसेस हैं। लेकिन जो बाकी के 300 से ज़्यादा लोग हैं, वो बहुत ही माइनर ऑफेंसेस, यानी आपने
स्पीडिंग टिकट मिल गया आपको, गाड़ी तेज चलाए। बाज़ इंडियंस, जो इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है, उन्होंने स्पीडिंग टिकट यानी उन्होंने गाड़ी तेज चलाई और उनको टिकट मिला। बाज़ लोगों का लाइसेंस कैंसिल हो गया, बाज़ ने बगैर लाइसेंस के शराब पीकर गाड़ी चलाई। और इस तरह के, और दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शॉप लिफ्टिंग वगैरह की है, तो उसको लेकर हालांकि उनके खिलाफ केसेस भी नहीं हुए हैं, तो उनको कह रहे हैं कि हम आपने आपके वीज़ा रिवोक कर दिए और अब आप जा सकते हैं। तो अभी तक किसी ने ये गवर्नमेंट की, सरकार की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया था, कोर्ट्स में टेस्ट नहीं किया था। ऑफ कोर्स जो टेस्ट किए हैं वो फ़लस्तीन से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो एक इंडियन स्टूडेंट ने चैलेंज किया और कोर्ट ने उसको टेम्पररी स्टे दे दिया है। तो वी विल सी के व्हाट हैपन्स। इंडिया को इस पे, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में बात तो की कि वो स्टूडेंट से टच में है, बट आर दे पुशिंग बैक? तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होती है जेडी वैंस के साथ, तो क्या वो ये मुद्दा उठाएंगे, क्या इंडियन स्टूडेंट्स पर इतना जुल्म हो रहा है या इस तरह का मतलब दबाव पड़ रहा है? अब हर स्टूडेंट, आपको याद है कि पिछले थर्सडे को हमारे पास यूनिवर्सिटी में पब्लिक प्रोटेस्ट हुई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सपोर्ट में। उसके बाद मेरी मुलाकात कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से, उनकी बातें सुनकर इतना मतलब अफसोस का सिचुएशन है। वो सारे के सारे जितने स्टूडेंट मुझसे बात करें वो लीगल स्टेटस में है, उन्होंने कोई लॉ नहीं तोड़ा, वो अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन वो डरे हुए हैं कि क्या, क्योंकि वो पीएचडी करने 6 7 8 साल भी लगते हैं अमेरिका में, तो वो डरे हुए हैं कि क्या वो पूरी अपनी पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं। एक स्टूडेंट से मैं जो बात किया था वो तो अभी आया हुआ है, 1 ही साल है उसे, तो और उसे 5 6 साल तो लगेंगे। तो वो सोच रहा है कि क्या मुझे 4 साल के बाद निकाल देंगे तो फिर मेरी 4 साल वेस्ट हो जाएंगे, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। बस पीएचडी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां थी, जॉब्स थी, वो प्रोफेसर्स थे अपने मुल्क में, फिर वो छोड़कर यहाँ आए पढ़ने के लिए, पीएचडी हासिल करने के लिए, अपने फ्यूचर को तेज करने के लिए। और देखिए, लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, अमेरिका खुद एडवर्टाइज करता है कि वी वांट टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर ए फ्री कंट्री, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन साइंस, आप आए, हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो लोग सुनकर वो बातें आ जाते हैं, फिर इस तरह से एकदम सरप्राइज उनको मिला कि भाई ये खुद अपने ही लॉज पे दे आर नॉट मतलब फॉलोइंग देयर ओन लॉज, क्योंकि यहाँ पे एक किस्म से जुडिशल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के करीब हम पहुँच रहे हैं, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं जो शायद इलीगल हो, और कोर्ट्स उनसे बड़े नाराज़ हैं। सो वी आर इन दैट सिचुएशन। तो ये एक नया पहलू बन गया है, जिसमें इंडिया इज़ कोलैटरल डैमेज कह सकते हैं आप, इंडियन स्टूडेंट्स। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस गोइंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि ये जो फ़लस्तीन का मसला है ये एक बहाना है, और उसके बहाने के अंडर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टीवन मिलर जैसे लोग जो गवर्नमेंट में हैं, वो अमेरिका को इतना बदसूरत और मुश्किल मुल्क बना देना चाहते हैं कि कोई यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। वो नहीं चाहते कि काले पीले गोरे मेरे जैसे ब्राउन लोग यहाँ आए, बस उनको सिर्फ गोरे चाहिए, और वो भी नहीं चाहिए, मतलब उनके साथ भी काफ़ी बुरा रवैया चल रहा है। एक आयरिश स्टूडेंट, एक जर्मन स्टूडेंट और एक टूरिस्ट के साथ भी कई ऐसे केसेस हुए हैं दैट दे हैव बीन मतलब हैंडल वेरी बैडली। तो बेसिकली ये एक अजीब किस्म का इशू बना रखे हैं, वेयर दे आर गोइंग आफ्टर पीपल हु आर नॉट लाइक देम। तो देखते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी मंडे को जेडी वैंस के साथ जब उनकी मुलाकात होती है इस मुद्दे को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। क्योंकि वो खुद बड़े बड़े बातें करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी इश्यू है। देखिए, स्टूडेंट्स मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उन्होंने कुछ किया नहीं। बात तो ये है, अगर उन्होंने कुछ किया भी होता तो उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इस मुल्क में अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हुकूक देता है, जो राइट्स देता है, स्पेशली फर्स्ट अमेंडमेंट के जो राइट्स हैं, दे आर फॉर ऑल पर्सन्स इन द लैंड। यानी ये नहीं कि आप सिर्फ सिटीजन हैं तो आपको राइट्स हैं, दोज राइट्स आर फॉर एवरीथिंग। अगर आप 3 दिन के लिए इन ट्रांजिट भी हैं अमेरिका, यू एंजॉय
the rights of the US Constitution. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. This is a settled understanding of the US Constitution. تو پھر ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ اتنے لیکچرز دیتے ہیں فریڈم آف اسپیچ پر، اور پھر یہ اس طرح کے پالیسیز آپ کیوں اپنا رہے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ صرف فلسطینی عربز اور صرف مسلمانوں پہ لگایا جاتا یہ رول، تو آئی تھنک انڈین سرکار شاید وڈ ہیو بین اوکے وتھ اٹ. بٹ اب پرابلم یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آگ لگے گی تو سب کے گھر آئیں گے زد میں، ویسے ہی بات لگ گئی ہے کہ جلانے تو آپ چلے تھے فلسطینیوں کے گھر، اور اب سب کے گھر جلنے لگے ہیں. تو اینی وے وی ول سی واٹ ہیپنس گوئنگ فارورڈ. اس سے امریکہ کا بہت نقصان ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ انڈین اسٹوڈنٹس ول ٹرائی ٹو گو مور ٹو کینیڈا. اس کے ساتھ بھی انڈیا تعلقات ابھی اچھے نہیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ آسٹریلیا اور یو کے کی طرف دیکھیں گے. اور ویسے بھی انڈیا میں لوگ آج کل باتیں تو بہت کرتے ہیں بڑے بڑے کہ ہم دنیا کی 5th بگیسٹ اکانومی ہیں، ہم دنیا کے وشو گرو بن گئے. تو سوال آپ خود ہی سوچیں کہ اتنے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو باہر بھاگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ نہ صرف وہ باہر پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں آف گڈ کوالٹی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ باہر پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، باہر انڈیا چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک. اس لیے H1B سے جو گرین کارڈ کی جو لانگ ٹرم سٹے ہے، تو اس کی فکر یہ ہے کہ پھر وہ سٹیزن نہیں بن سکتے. تو یہ ایک الگ قسم کا ڈائلاگ ہے دیٹ پیپل ہیو ٹو آسک کہ انڈیا از سپوز ٹو بی رائزنگ اینڈ شائننگ، اور ایسے وقت جب انڈیا از رائزنگ اینڈ شائننگ لاکھوں کی تعداد میں کیوں انڈینس باہر جا رہے ہیں وغیرہ. یہ سوال بھی از اے ویری سیریس کویشچن ٹو ایڈریس. لیکن وہ امریکہ سے تعلق نہیں ہے. اٹس پارٹ آف دا انڈین ڈائلاگ اباؤٹ انڈیا بیکمنگ وکست بھارت، آف انڈیا بیکمنگ گریٹ اگین. اس کانٹیکسٹ میں یہ ڈائلاگ ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ کانورسیشنز آپ کو سوچنے پہ کچھ مجبور کیا ہو. پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل، لائک دس ویڈیو، بیل آئیکن ضرور دبائے، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.